भारत का एक ऐसा गांव जहां पर आज भी एक महिला परिवार के सभी भाइयों के साथ शादी करती है और कैसे आईएएस बनने का सपना देखने वाली मौनी रॉय बन गई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और एक ऐसी अभिनेत्री जिसने किसिंग सीन की वजह से रिजेक्ट कर दी थी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में। गाड़ी में हिंदू स्टिकर लगाना इलीगल क्यों है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की कोमल भाभी का रियल हस्बैंड कौन है, जानकर यकीन नहीं होगा। और एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिस पर कभी बुढ़ापा नहीं चढ़ा, 70 साल की उम्र में भी दिखती है जवान। और आखिर कौन है ये वायरल निब्बा जिसने 16 साल की उम्र में कर ली तीसरी शादी, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, भारत में शादी को काफी शुभ माना जाता है जहां पर एक लड़की एक लड़के के साथ शादी करती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा गांव भी है जहां पर एक लड़की पूरे परिवार के भाइयों के साथ शादी करती है। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश का एक गांव है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आज भी बहुपति विवाह किया जाता है। इस प्रथा को मानने का मूल कारण आता है महाभारत में, जहाँ द्रौपदी ने 5 भाइयों से शादी करी थी। माना जाता है कि वो किन्नौर जिले में भी अपने अज्ञातवास के दौरान रहे थे। इस गाँव में घर की प्रधान महिला होती है और वो अपने सारे पतियों और घर के बच्चों को देखरेख करती है और आज के समय में भी ये प्रथा वहाँ पर मानी जाती है। फैक्ट नंबर 11, मौनी रॉय आजकल छोटे व बड़े पर्दे की एक जानी मानी शख्सियत है। मौनी रॉय के पिता बचपन से चाहते थे कि मौनी रॉय एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन मौनी रॉय को एक्टिंग बचपन से ही काफी पसंद थी और वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर से की थी। बाद में एकता कपूर के सीरियल साथ निभाना साथिया में भी इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन उनके करियर को उड़ान मिली नागिन नाम के टीवी सीरियल से। और बाद में इन्होंने बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू करा, वो भी अक्षय कुमार के साथ उनकी मूवी गोल्ड में। और 2022 में मौनी रॉय बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार से शादी कर ली। फैक्ट नंबर 10, आज भी रवीना टंडन की गिनती 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में होती है। एक इंटरव्यू के दौरान रवीना टंडन बताती हैं कि उन्हें एक बहुत बड़ी मूवी मिली थी जिसमें उनका मेन रोल था, वो भी एक बहुत बड़े एक्टर के साथ, लेकिन उन्होंने ये मूवी ठुकरा दी क्योंकि उसमें किसिंग सीन था। इंटरव्यू में उन्होंने और बताया कि उन्हें वो मूवी करने में भी प्रॉब्लम थी जिसमें उन्हें छोटे कपड़े पहनने पड़ते थे और अगर वो अनकंफर्टेबल फील करती थी तो वो बड़ी से बड़ी मूवी भी छोड़ देती थी और वो फिल्मों को उनके थीम के हिसाब से चुनकर काम करती थी। फैक्ट नंबर 9, आजकल लोगों की बहुत शिकायत है कि अगर वो अपनी गाड़ी पर हिंदू या फिर जय श्री राम का पोस्टर छपवाते हैं तो या तो उनकी गाड़ी सीज कर दी जाती है या तो उनको काफी बड़ा चालान काटा जाता है। हिंदू स्टिकर लगाने का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि आजकल हर गाड़ी में आपको कट्टर हिंदू या तो फिर जय श्री राम देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्यों ऐसी गाड़ियों को सीज कर दिया जाता है? तो दोस्तों ऐसा है कि गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है और पूरी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। जिन्होंने गाड़ी के शीशों पर काली पन्नी लगाई हुई है, उसके अलावा अगर आपने जय श्री राम का पोस्टर लगाया है तो कोई भी आपका चालान नहीं काट सकता। फैक्ट नंबर 8, आप सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो तो कभी न कभी अपने जीवन में देखा ही होगा और उस शो में एक किरदार है जिसका नाम है कोमल भाभी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में कोमल भाभी का हस्बैंड कौन है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में तो कोमल भाभी के हस्बैंड का नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है, लेकिन दोस्तों कोमल भाभी उर्फ अंबिका राज जनकर के असली पति ये हैं और इनका नाम अरुण राज जनकर है। फैक्ट नंबर 7, मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित दोनों बॉलीवुड के एक समय में काफी बड़े सितारे थे। ये दोनों ही अपने समय के काफी बड़े अभिनेता और अभिनेत्री थे। दोनों ने साथ में भी काफी सारी मूवीज करी थी और उनकी जोड़ी को लोग काफी पसंद करते थे। माधुरी दीक्षित के एक्टिंग करियर की शुरुआत में मिथुन ने उनकी काफी मदद करी थी और उन्हें अपनी फिल्मों में मेन फीमेल रोल दिया, लेकिन इस समय माधुरी दीक्षित की एक मूवी अनिल कपूर के साथ काफी सुपरहिट हो गई। इसके बाद इस अचानक से मिले स्टारडम की वजह से माधुरी दीक्षित ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ जितनी भी मूवी साइन करी थी उनमें काम करने से इनकार कर दिया। वो मिथुन चक्रवर्ती को अलग अलग डेट देती थी और इसी कारण से उनके बीच में तकरार बढ़ गई और उस समय उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन आज के समय में ये दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। फैक्ट नंबर 6, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर फिल्मों तक सारे दौर में बतौर हीरोइन काम किया। हम बात कर रहे हैं तनुजा की, जिनकी मां काफी प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी और उनके पिता बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर और कवि थे। बचपन में ही इनके माँ बाप एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे और तनुजा ने अपना करियर चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू किया था। तनुजा ने देवानंद, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मूवी की। बाद में उनकी शादी शोमू मुखर्जी से हुई जिनसे उनके 2 बच्चे हुए और उनमें से एक बच्ची का नाम काजोल है और काजोल कितनी बड़ी एक्ट्रेस है ये तो हम सभी जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया था तो इस बात से यमराज थोड़े दुखी थे। इसकी शिकायत करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि आजकल यमपुरी में लोग नहीं आ रहे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पापियों को माफ कर देते हैं और उनको बैकुंठ में स्थान दे देते हैं। उन्होंने अपने मित्र सुदामा की जिंदगी को पूरा ही बदल दिया। यमराज कहते हैं कि सुदामा की पूरी जिंदगी में हमेशा गरीबी और कठिनाइयां लिखी थी और ये बही खाता जब वो श्री कृष्ण को दिखाते हैं तो यमराज खुद ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का भविष्य ही बदल दिया था और उनको तीनों लोकों का स्वामी बना दिया था। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो हमने बॉलीवुड में हमेशा ऐसी जोड़ी देखी है जिसमें एक्टर हीरोइन से ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि एक्ट्रेस के लंबे होने के कारण एक्टर को हील्स पहननी पड़ती है। सबसे पहले आते हैं आमिर खान। धूम 3 मूवी में कैटरीना कैफ के साथ नजर आए और इस मूवी में वो कैटरीना के साथ जब कभी भी रहते थे तो उन्होंने मूवी में डांस शूट के दौरान हील्स पहनकर कैटरीना के साथ शूटिंग की। फिर आते हैं सलमान खान। सलमान खान ने पहली बार हील्स पहनी थी बीवी नंबर 1 मूवी में, जहां उनके साथ कोई स्टार थी सुष्मिता सेन जिनकी हाइट 5 फीट 11 इंच और लास्ट में आते हैं शाहरुख खान
जिनको ये प्रॉब्लम काफी बार फेस करनी पड़ी, चाहे वो मूवी रब ने बना दी जोड़ी हो जहां उनके साथ अनुष्का शर्मा थी, या फिर चाहे वो ओम शांति हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण ही क्यों ना हो। इन सब मूवीज में डांसिंग के दौरान शाहरुख खान ने हील वाले जूते पहने थे। फैक्ट नंबर 3, 90 के दशक की एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल, जिन्होंने बॉलीवुड में जादू करा था टार्जन गोज टू द जंगल मूवी से, और बाद में मूवी मेरा नाम जोकर में एक बोल्ड सीन देकर पूरे ऑडियंस के बीच धूम मचा दी थी। सिमी ग्रेवाल को नमक हराम, चलते चलते और हाथ में रकम जैसी मूवीज के लिए याद किया जाता है। 1977 में शशि कपूर के साथ एक मूवी के दौरान सिमी ग्रेवाल ने ऐसे बोल्ड सीन दिए कि आज की हीरोइन भी वो सीन नहीं कर पाए। सिमी ग्रेवाल के जीवन में कई लोग आए, लेकिन उन्होंने शादी दिल्ली के पटौदी खानदान के लड़के से की, लेकिन वो शादी 3-4 महीने से ज्यादा नहीं चली और शादी से तलाक लेने के लिए उन्हें 10 साल लग गए, और आज भी सिमी ग्रेवाल अकेले ही अपना जीवन गुजारती हैं। फैक्ट नंबर 2, आज हम बात करेंगे सुहासिनी मूले के बारे में, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हें कभी बुढ़ापा चढ़ा ही नहीं। आजकल की नई जनरेशन ने सुहासिनी मूले को बहुत सारी मूवीज में माँ के किरदार को निभाते देखा होगा। लगान मूवी में आमिर खान की माँ का रोल उन्होंने किया था। इनका जन्म 1950 पटना के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी सबसे पहली नौकरी दूरदर्शन में करी थी, लेकिन उन्हें अपने करियर का सबसे ऊंचा मुकाम बॉलीवुड में ही मिला, और वो काम को लेकर इतना समर्पित थी कि वो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो शादी करना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से उन्हें कभी समय ही नहीं मिला। फिर 61 साल की उम्र में उन्होंने एक डॉक्टर के साथ शादी कर ली, और उस समय वो न्यूज चैनल में काफी वायरल थी, और वो आज अपना जीवन हंसी खुशी से बिता रही है। फैक्ट नंबर 1, आजकल ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सिमल काफी वायरल हो रहा है। दरअसल इसके वायरल होने का कारण इसका कोई टैलेंट नहीं, बल्कि इसकी 2 बीवियां हैं। इसकी उम्र अभी 15-16 साल है, और फिर भी इसने 2 शादी कर ली है, और इनकी उम्र भी 14-15 साल ही है। और अब ये इंस्टाग्राम पर अपनी एक और नई बीवी को लेकर कंटेंट बनाता है। इनका यूट्यूब में भी एक चैनल है, और ये वहाँ पर भी अपने परिवार को लेकर ही कंटेंट डालते हैं। इनके यूट्यूब पर काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और उनकी वीडियो पर व्यूज भी काफी आते हैं, लेकिन ज्यादातर कमेंट में लोग इनको निब्बा और इनकी बीवी को निब्बी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखें। धन्यवाद।